हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम आज की इस टैरो रीडिंग में। तो आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ टैरो नहीं है। आज हम आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके खंगालने वाले हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके चेक करने वाले हैं। सो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है फॉर द कमिंग 1 मंथ। आप इसे जिस भी महीने में देख रहे हैं, जिस भी साल में आप इस वीडियो को, इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगा फॉर कमिंग 1 मंथ के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आज तारीख है 3 अप्रैल 2026, ठीक है, जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। अगर आज आप देख रहे हैं ना 3 तारीख को, या अप्रैल फर्स्ट वीक में देख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए वैलिड रहेगी पूरे अप्रैल और मई फर्स्ट वीक तक, ठीक है। यानी कि जिस दिन भी आप इस वीडियो को देखें उसके तकरीबन 1 महीने तक ये रीडिंग आप लोगों के लिए एकदम 100% रेजोनेटिंग और वैल्यूएबल रहने वाली है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के वीडियो का जो टॉपिक होगा उसका टॉपिक है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर द कमिंग 1 मंथ। एंड आज की जो रीडिंग है वो है एक पिक अ कार्ड पिक अ पाइल रीडिंग। आप आज जो है अपने इंट्यूशंस का सहारा लेंगे और इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को पिक कर लेंगे, ठीक है। सो तरीका क्या है? 2 कार्ड आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। ये है एक मेजर अरकाना का कार्ड जिसका नाम है जस्टिस, और ये दूसरा वाला कार्ड है माइनर अरकाना का जिसका दिस इज ऑल्सो अ मेजर अरकाना एंड इसका नाम है एम्परर, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे मेजर माइनर की एनर्जी बहुत फील हो रही है। मुझे ये कार्ड ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा फील करा रहा है। ऑल्दो दिस इज एन एम्परर कार्ड, मेजर अरकाना ही है, बट स्टिल ये मुझे बहुत स्ट्रांगली किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फील करा रहा है। तो आप उस तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2, ओके। ये 9 नंबर का कार्ड है, ये 4 नंबर का कार्ड है। तो अब आप पिक कर सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा फील करा रहा है कि यही कार्ड मेरे लिए है, इसी कार्ड की एनर्जी मुझसे रेजोनेट होगी, ये कार्ड ही मेरी रीडिंग्स को अच्छे से बयां कर पाएगा। तो आपने उस कार्ड को पिक कर लेना है। एक बारी मैं आपको क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1, ओके, दिस इज पाइल नंबर 1। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, ओके। तो ये है आपके पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जल्दी से आप लोगों ने पिक कर लेना है, अपने इंट्यूशंस का सहारा लेना है। और किसी को ऐसा लगता है कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरी रीडिंग कौन सी है, तो भी घबराने वाली बात नहीं है। मैंने आपके कुछ बर्थ डेट्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, तो आप अपने बर्थ डेट्स के हिसाब से भी आज की रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप अपने इंट्यूशन से कार्ड्स को पिक करें और फिर उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आए, लाइक ऐसा है कि मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी रीडिंग मेरी है, तभी जा कर के आप जो है उस पर जाएं, ठीक है, आपके बर्थ डेट्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है फॉर द कमिंग 1 मंथ। ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मुझे ऐसा महसूस होता है। बाकी देखते हैं क्या आता है। कोई रेमेडी आती है, कोई विजुअल्स आते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को साइड बाय साइड बताती रहूँगी, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1 और ये है हमारा जस्टिस। इस वीडियो को आपने डेफिनेटली लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। सो हाई एंड वेलकम टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 गाइज। आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आप लोगों ने जस्टिस को पिक किया है। जस्टिस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जस्टिस का कार्ड ये शो नहीं करता कि आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। जस्टिस का कार्ड शो करता है कि आपके साथ न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ अन्याय करा है तो अन्याय होगा आपके साथ, आपने अगर किसी का भला किया तो आपके साथ भला होगा। यानी कि आपने जो दिया है वो आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग इस कार्ड को ना बहुत अच्छा समझते हैं और बहुत सारे लोग इस कार्ड को बहुत बुरा समझते हैं। तो मैं कहूँगी कि ना ये कार्ड बहुत अच्छा है ना ये कार्ड बहुत बुरा है। दिस कार्ड शोज वट एवर यू डिड इन योर पास्ट यू विल श्योरली गेट इन योर फ्यूचर। सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है, ठीक है। अब देखो, मुझे इस कार्ड को देख करके पता है क्या वाइब आ रही है? मुझे इस कार्ड को देख कैसी वाइब आती है, जैसे कि
बहुत जल्दी आपके कर्मों का तो डेफिनेटली आपको फल मिलने ही वाला है, जो भी आपने किया है, अच्छा बुरा जो भी आपने किया है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि बहुत जल्दी आपकी जो लाइफ है वो एक 360 टर्न लेने वाली है, ऐसा मुझे महसूस होता है यहाँ पर। बाकी देखते चलो क्या आता है। ओके, तो सबसे पहले आपके करंट एनर्जीज चेक करेंगे। इस करंट एनर्जी चेकिंग से क्या है ना, आपको एक रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ भाई ये रीडिंग मेरी ही है। मुझे वो जो एक कहावत है ना, कस्तूरी मृग हिरन बसे हिरन भागे बन माही, ऐसे ऐसे करके कुछ कहावत है, तो वो वाली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि सच है। आप अभी एट प्रेजेंट करंटली पाइल नंबर 1 पीपल कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ ऐसा जो आपको मिला नहीं, या कुछ ऐसा जो मिलते मिलते रह जाता है, या कुछ ऐसा जो हमेशा आप चाहते हो कि अपने आपके साथ रहे लेकिन वो आता जाता रहता है। कुछ तो ऐसा है, ठीक है, कोई पर्सन है, कोई ऑप्शन है, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, कोई उम्मीद है, कोई आस है, कुछ ऐसा है जो आता जाता रहता है आपकी लाइफ में, या फिर आ ही नहीं रहा है, एक अरसा हो गया है। तो आप जो चीज़ बाहर मार्केट में ढूंढ रहे हो ना, वो आपके घर में ही है। आप बड़े बड़े सप्लीमेंट्स और बड़े बड़ी चीज़ें आप बाहर घूम रहे होते हो, आपको पता ही नहीं आपके घर में ऑलरेडी इतना कुछ मौजूद है कि वो आपकी लाइफ को स्टेबल कर सकता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। करंटली जैसा कि मैंने कहा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, टेम्परेंस का कार्ड है। आप बहुत अच्छे इंसान है यार, पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमेशा लोगों के साथ रहने की आपकी कोशिश रहती है ना। आप हमेशा लोगों को कैसे ना तैसे करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। इवन अगर किसी ने आपसे मदद नहीं भी मांगी ना, तो भी आप उसकी मदद देने के लिए प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन यही आदत कहीं ना कहीं आपके अंदर खराब है, आप दूसरे की सुनते नहीं हैं और परेशान वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इवन मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप जितना ओवर थिंकिंग करते हैं ना, इतना ज़्यादा आपके घर परिवार में भी कोई ओवर थिंकिंग नहीं करता होगा। कुछ टाइम से थोड़े से आप रूड हुए हैं, कुछ टाइम से आप थोड़े से अजीब हुए हैं, अजीब रिएक्ट करने लगे हैं आजकल। और ये सब चीज़ें इसलिए नहीं हो रही हैं कि आप बदल गए हैं या आप बिगड़ गए हैं। बेसिकली आप अपनी लाइफ में शैटर्ड हो गए हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में शैटर्ड कब होता है? जब उसने बहुत उम्मीद लगाई हो किसी चीज़ से और वो उम्मीद उसकी पूरी नहीं हुई हो, है ना। तो जब कॉमनली लोग आपको देखते होंगे दूर से, डिस्टेंस से, तो लोगों को लगता होगा कि यार आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन है, आप तो बहुत मज़े से जी रहे हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, एक्सेट्रा। लेकिन कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन है, कितनी लाजवाब है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ठीक है, कुछ तो कमी है, कुछ सेटिस्फेक्शन की कमी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, कुछ संतुष्टि नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने फ्यूचर को लेके प्लानिंग नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिश नहीं करते, लेकिन कोशिश अधूरी रह जाती है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से परेशानी होती रहती है, और उसके अंदर फिर आसपास के लोगों के ताने, आसपास के लोगों की खराब सोच, आसपास के लोगों का जो खराब टैक्ट है, वो मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि आपके आसपास है ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ आपके ऊपर आंख गड़ा के खड़े रहते हैं कि हाँ देखें ये कहाँ गिरे और फिर हम कहाँ मजाक उड़ाएं, है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑल्दो यू आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत ही इंट्यूटिव साइकिक पर्सन है। इंट्यूटिव साइकिक का होने का मतलब है कि आपके अंदर पहले से ही एक सिक्स्थ सेंस है जो आपको हमेशा बचाने की कोशिश करता है ना। लेकिन वो सिक्स्थ सेंस भी है ना, आप इग्नोर मार देते हो हमेशा। लाइक 10 में से 9.5 टाइम्स यू ऑलवेज इग्नोर योर सिक्स्थ सेंस, योर साइकिक एनर्जी। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार क्या मुझे क्या पता है इन सब चीज़ों के बारे में। आप बहुत ही ना सरल, साधा, सिंपल, बहुत प्यारे से इंसान हैं, लेकिन आप खो गए हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आप खो गए हैं अपनी ज़िंदगी में। आप कहीं ना कहीं बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। आपको खुद को नहीं पता कि आपको अब चाहिए क्या। जो चीज़ें आपको पहले चाहिए थी, अब वो जब मिल नहीं रही है तो भी आपकी ऊर्जा ऐसी हो गई है कि अब मुझे समझ ही नहीं आता मुझे वो सब चाहिए भी था या नहीं चाहिए था। मतलब आप एकदम पाषाण हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा से पत्थर जैसे हो गए हैं। फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे रस्सी मारो, चाहे कोई बैठो, चाहे कोई फोड़ो, कोई तोड़ो, कुछ भी कर लो मेरे साथ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक अलग एनर्जी में हूँ, है ना। ऐसा सा फील हो रहा है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन द सेम पैटर्न।
बहुत अजीब सी ऊर्जा है आपकी, बहुत अजीब सी एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर सेजिटेरियस या कैंसर, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एयर साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है यहाँ पर, और कुछ केसेस में सेजिटेरियस एनर्जी नजर आ रही है। अब अगर आपने कभी सेजिटेरियस को देखा हो, धनु राशि को देखा हो, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि धनु राशि आधा तो वो घोड़ा है और आधा वो इंसान है, यानी कहीं बीच में अटक गया है। और वही कार्ड टेम्परेंस शो करता है कि ना आप पूरी तरीके से अच्छे हो पा रहे हो, ना आप पूरी तरीके से बुरे हो पा रहे हो, ना आप पूरी तरीके से चालाक हो पा रहे हो, तो ना आप पूरी तरीके से वो हो पा रहे हो सीधे। सो आप कहीं बीच में अटक गए हो, एंड दिस इज व्हाट आई एम सेंसिंग फॉर योर करंट एनर्जी। पाइल नंबर 1 जिन्होंने जस्टिस का कार्ड चूज किया है, आप अटक गए हो, ठीक है। और ये अटकना सही नहीं है। जिंदगी में जो इंसान एक बार अटक जाता है ना, उसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए अब देखते हैं आपके आकाशिक में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है फॉर द कमिंग 1 मंथ। तो सबसे पहले तो आई फील आपको लेथार्जिक बहुत फील होता होगा। जितना मर्जी सो लो उतनी ही थकान, और फिर जब सोने के लिए जाओ तो फिर नींद ठीक से नहीं आती है ना, या भूख नहीं लगती है, या दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत चलती रहती है लाइफ को लेकर के। तो सबसे पहली चीज़ आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो लिखा हुआ है फॉर द कमिंग 1 मंथ इज कि यू आर गोइंग टू डायग्नोज विद समथिंग। लाइक आपकी जो ये लथार्जिकनेस है ना, ये थोड़ी सी और मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी है ना ख़राब रिएक्ट करने वाली है, जिसकी वजह से आप एक बार डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखेंगे, और उस टेस्ट में आपको पता चलेगा कि भाई लथार्जिकनेस क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा, क्यों इतनी थकान और इतनी अजीब कमज़ोरी सी फील होती है इतना सब करने के बाद भी, है ना। कोई छोटी मोटी बीमारी निकलेगी, जैसे कि कोई ऐसी बीमारी जो कि आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, ऐसी कोई बीमारी जो कि आपके ख़राब रूटीन, ख़राब डाइट और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से है, ठीक है। जिसको आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज से, अपनी डाइट चेंज से, अपने हार्मोन्स को बेटर करते हुए बदल सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। लाइक कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके शरीर में निकलेगी जिसका रिवर्स मौजूद है, रिवर्सल जो उसकी एनर्जी वो मौजूद है, आप उसको दोबारा से क्योर कर सकते हो। एक्चुअली ये चीज़ होना इसलिए ज़रूरी है अभी एट प्रेजेंट आपके साथ, क्योंकि आपने खुद का ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है। बाल कहाँ जा रहे हैं, स्किन कहाँ जा रही है, सेहत कहाँ जा रही है, अजीबोगरीब तरीके से रहते हैं, ढक के कपड़े नहीं पहन रहे हैं, मतलब खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टावर मोमेंट, आप ऐसा कह सकते हो, जब आपकी लाइफ के अंदर, और ये आकाशिक में रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो, देयर इज़ अ बुक, है ना। ऐसी ही इसी प्रकार की एक लाइब्रेरी सी है जहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स की किताब रखी हुई है, और वहाँ से रिकॉर्ड्स पिक होते हैं। तो ये चीज़ ना आपके साथ इसलिए हो रही है ताकि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैंने अपने शरीर को उतनी महत्वता नहीं दी जितनी मैंने लोगों को दी, और आज वही चीज़ मेरे साथ ख़राब हो रही है। दूसरी चीज़, जब आप अपनी बॉडी के ऊपर अब काम करेंगे, मतलब एक तो होता है कि मन कर रहा है काम करना है, एक होता है कि अब तो मतलब कोई बस ही नहीं चल रहा, अब तो काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि धक्के से ही सही, पर ईश्वर, अब आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि धक्के से ही सही पर ईश्वर आपसे काम करवाएंगे अपने शरीर के ऊपर, जिसके बाद आगे चल करके आपको प्लेजर फील होगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये लो एक बीमारी और हो गई, इस बीमारी का भी इलाज ढूंढते डोलो, क्या खाऊं, कैसे शुरू करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लाइफ कहाँ स्टक हो गई है। लेकिन आने वाले तकरीबन 28 डेज के अंदर अंदर, 39 to 28 डेज के अंदर अंदर आपकी जो ये बीमारी है ना, इसको आप क्योर कर लेंगे, जड़ से आप इसको ठीक कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और इसकी वजह से आपकी सेहत के अंदर जो है एक अलग ऊर्जा, एक अलग एनर्जी आपको फील होगी। सो दिस इज व्हाट सोल एनर्जी सेज फॉर यू। आइए अब और देखते हैं। कभी कभी कुछ बुरी चीज़ें होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो बुरी चीज़ें अगर हमारी लाइफ में हो नहीं रही होती है ना, तो हम कहीं ना कहीं
पड़े रहते हैं, ठीक है। अगेन देखो, इसीलिए हो सकता है आप लोगों ने जस्टिस को पिक किया है कि आपने जो अपने शरीर को दिया, अब वो रिटर्न आपको वही चीज दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर जिम जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्लीज जब भी जिम जाएं, एक चीज याद रखिएगा, एक शोध के तहत आपको बहुत अचंभा होगा ये जान के कि एक टॉयलेट सीट के ऊपर जितनी गंदगी होती है या जितने खराब बैक्टीरियाज होते हैं ना, उससे 15% मोर होते हैं जिम इक्विपमेंट्स के ऊपर, चाहे फिर वो डंबल हो, चाहे फिर वो मशीन हो कोई, या कोई एक्सरसाइज का कोई इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, चाहे कोई मैट हो। सो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें। आप जिम में कुछ खाएं पिए ना गंदे संदे हाथों से, तो डेफिनेटली घर आकर के भी अच्छे से नहाएं और फिर उसके बाद आप जो है कुछ खाना पीना करें। अपने चेहरे पर उन हाथों को ना लगाएं। आप समझ रहे हो ना, एक टॉयलेट सीट यार, कम ऑन, टॉयलेट सीट के ऊपर जितने कीटाणु होते हैं ना, उससे 15 टाइम्स मोर कीटाणु होते हैं आपके किसी भी जिम इक्विपमेंट पर। कितनी अजीब बात है। और ये शोध में पता चला है, ये मैं कोई अपने मन से कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बता रही हूँ आपको, ये शोध में पता चला है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज। और ये अभी अभी कुछ आई थिंक शायद 2025 के लास्ट में कि जाने 2026 के स्टार्ट में एक आर्टिकल लॉन्च हुआ था, उसमें बताया गया था। ओके, नेक्स्ट आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है पाइल नंबर 1, आप किसी खराब परिस्थिति से बाहर आने वाले हो। कोई भी आपकी लाइफ में खराब परिस्थिति अभी चल रही है जिसकी वजह से आप स्टक हो। कभी कभी होता है ना कि हम स्टक है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे। तो स्टक सिचुएशन से आप मुझे जो है बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। नाउ योर कार्ड्स आर सो ब्यूटीफुल, वाओ, सी 3 मेजर अरकानास आर देयर एंड अगेन जस्टिस इज देयर। भाई एक तो मुझे ऐसा महसूस होता है किसी ने आपके साथ बहुत ही बुरी करी है भाई, बहुत ही बुरी करी है। अब उसको वो बुरी का जो है ना परिणाम मिलने वाला है, और ये देख करके आपको, मुझे ऐसा लगता है, बुरा लगेगा। आप किसी अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आने वाले कुछ समय में, 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने किसी दुश्मन के लिए प्रार्थना करोगे और आप वहां पर सीखोगे फॉरगिवनेस का लेसन क्या होता है, ठीक है। ये आपके आकाशिक में है कि आप फॉरगिवनेस का लेसन सीखने वाले हैं कमिंग 1 मंथ में। और आपको ये चीज समझ आएगी कि कर्म क्या होते हैं, क्योंकि देखो हम सबसे कर्म खराब होते ही हैं। हम कोई सब दूध के धुले नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई और। हम सब अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, कभी किसी की गॉसिप करके, कभी किसी को गलत बोल के, कभी किसी को जज करके, कभी किसी की तेरी मेरी करके, ओके, या कभी किसी को गलत सलाह देके। हम हमेशा कोई ना कोई गलती करते हैं। आपको पता लगने वाला है कि कर्म कितने महत्वपूर्ण है और कर्मों का क्या करने की जरूरत है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कार्ड है आपका हाई प्रेस्टिस का। भाई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि इस समय परिवर्तन होने वाला है। आपका जो समय है वो परिवर्तित होने वाला है। ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, अबेंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। अब अबेंडेंस सिर्फ मनी का नहीं होता है, अबेंडेंस यानी प्रचुर मात्रा। प्रचुर मात्रा मुझे होते हुए नजर आ रही है आपके करियर के अंदर, आपके हेल्थ के अंदर। मैंने हेल्थ का तो आपको पहले ही बता दिया है ना। तो हेल्थ के अंदर, आपके करियर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, लाइक इसीलिए मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला था कि 360 टर्न होने वाला है जिन्होंने जस्टिस को पिक किया है, मुझे ऐसा फील होता है। और एक चीज और, आप अपने आप को बहुत क्लियरली जज कर पाओगे। आने वाले टाइम में आप खुद को जज करोगे कि हाँ मैं कैसी हूँ, मैं क्या डिजर्व करती हूँ और मेरे साथ क्या होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज कि आपको आपके एंजल्स के बारे में पता लगने वाला है। आपको पता लगने वाला है कि वो कौन सी ऊर्जा है जो आपको प्रोटेक्ट करती है हमेशा। इवन आपकी फॉगी सिचुएशंस खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ की जितनी भी फॉगी सिचुएशंस हैं वो मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आप किसी नई चीज के अंदर इन्वेस्ट करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो। कोई नई चीज जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, वेरी सेफ, वेरी ग्रोथफुल। आप हो सकता है अपने करियर को लेकर के काफ़ी अनसर्टेन हैं, काफ़ी परेशान हैं, दिक्कतें थोड़ी सी पीछा नहीं छोड़ रही हैं आपका। तो आपकी जो वो अनसर्टेनिटी है, वो जो आपकी नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी एंड यू विल फील सो सेफ, सो हैप्पी एंड सो पॉजिटिव। आपको मज़ा आने वाला है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो यानी आपके आकाशिक में लिखा हुआ है एक बड़ा बदलाव। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपको ज्ञान दिया जाएगा कर्म का, आपको ज्ञान दिया जाएगा हैप्पीनेस का, आपको ज्ञान दिया जाएगा फॉरगिविंगनेस का, यानी किसी को माफ कर देने का। और आपको ज्ञान दिया जाएगा किस चीज का? आपको ज्ञान दिया जाएगा आगे बढ़ने का, ठीक है। तो ये ज्ञान
आपको मिलने वाले हैं। नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल, और क्या आपके आकाशिक में लिखा हुआ है। हील हो रहे हो आप, सबसे अच्छी अबंडेंस। मतलब एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी नजर आई पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों की एनर्जी में, कि आप हील हो रहे हैं। एक आपको रेमेडी भी बताऊंगी मैं अभी, उसको ध्यान से सुन के जाना ताकि आप अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करो। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक मनी मैग्नेट बनने वाले हो, है ना। अब देखो क्या होता है ना, सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल सी बात है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो आप अच्छा सोचते हो, है ना। बुरा होता है तो बुरा सोचते हो। जब आपकी लाइफ में 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो आपको ईश्वर पे बिलीव आ जाता है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव आ जाता है। सही बात है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी क्रिएट होकर के यूनिवर्स से अट्रैक्ट होगी। मुझे कुछ लोग अपनी लाइफ में गोल्ड लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अबंडेंस प्रचुरता और कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग का एक फितूर है, या मैं कहूँ दिमाग का एक प्रॉपर फेज है कि जो आपको महसूस कराता है कि आई एम अबंडेंट राइट नाउ, है ना। और तीसरा कार्ड है हीलिंग माई सेल्फ हील माई लाइनेज, यानी कि लीनिएज, सॉरी नॉट लाइनेज, लीनिएज आपका हील हो सकता है। आप अपने खानदान के लोगों को कुछ डिफरेंट सिखा सकते हैं, लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं, और ये इंस्पिरेशन आपको इतना हैप्पी और इतना स्टेबल फील कराएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। समथिंग इज गोइंग टू बी हील आपकी ज़िंदगी में, नॉट समथिंग, बहुत कुछ हील होने वाला है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हील करते हुए मुझे नज़र आते हो। एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है जो मैं आपको बताऊंगी अभी, उसको ध्यान से सुनना। जस्ट हम यहां से भी एक बार कार्ड्स ले लेते हैं। ग्रेस। सो ग्रेस इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। सपोर्ट, सीक सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बेयर एवरीथिंग अलोन, एंड होप। तो आपको बोला जा रहा है कि उम्मीद रखें, प्रभु आपके साथ है, आपको सपोर्ट और ग्रेस दोनों बहुत अच्छे से मिलेगा। नाउ वन मोर थिंग, इट्स ओके टू स्लो डाउन, नो वन सेड दिस होल लाइफ थिंग वाज अ रेस। आपको एक चीज बोली जा रही है कि जब आपको ऐसा महसूस होना कि यार वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, उसने कर दिखाया, उसने ये कर दिखाया, तो आपने घबराने वाली बात नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ये नहीं सोचना है कि मेरा समय निकल रहा है, क्योंकि आपका सही समय शुरू है ऑलरेडी। ओके, प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नाउ रेमेडी टाइम। आपने लेना है एक दिया, मिट्टी का दिया, और एक पेन रेड कलर का, और पेपर। अब आपने क्या करना है, अपनी प्रेजेंट विश को, जो भी आपकी विश है, उसको उस पेपर के ऊपर लिखना है। छोटा सा स्लिप ले लेना, उसके ऊपर लिख लेना प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि आपको एक गाड़ी लेनी है, तो आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये गाड़ी देने के लिए, जो भी आपकी इच्छा है, स्कॉडा, स्लैविया और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद में आपने क्या करना है गाइस, आपने इस पन्ने के ऊपर उस दिए को रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ये दिया है और ये वो पन्ना है, इस पन्ने के ऊपर आपने इस दिए को रखना है। अब आपने चलानी है क्या, दिए को जलाना है, ठीक है। दिए में उतना ही घी डालना है जितना देर आप बैठ सकते हो, ठीक है। सिंपली आपने दिया जलाया, और दिया जलाने पर आपने पाठ करना है किस चीज़ का, ज़रा डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ है, इसका आपने पाठ करना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इस दिए को तो जब ये पूरा हो जाए ना, कंप्लीट हो जाए, दिया पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, दिए को तो साइड में रख देना इसके ठंडे होने पर, और इस पन्ने को बंद करके और वहीं कहीं रख लेना है, ठीक है। ऐसे आपने करना है 9 दिन या फिर 11 दिन, ठीक है। 11 दिन ज़्यादा बेस्ट होते हैं, बाकी 9 भी कर सकते हो आप। आपने करना है ये काम, और फिर उसके बाद में जितने भी आपके पेपर आएंगे, पेपर जो आपने लिखे हैं 9 दिन, डेली अलग पेपर लेना है ना, अलग पेपर पे लिखना है, उसको फोल्ड करना है और बाकी सबके साथ में रख देना है। अब जब आपके पूरे 11 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपने इस पेपर को सारे पेपर्स को लेना है और अपने दिए को लेना है, और आपने किसी मिट्टी में बहुत गहरा गाड़ कर आ जाना है, ठीक है। और जब आप गाड़ कर आ जाओ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये रेमेडी आप करके देखो, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो चौंका देने वाला होगा, ठीक है।
नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के तहत आपको एंजल एडवाइस क्या दी जाती है? हार्मनी एंड रेजोल्यूशन के साथ रहिए और अपना काम करिए। आप जितना काम करेंगे, जितना सही सोचेंगे, उतना सब बढ़िया होगा। इसलिए आप लोगों ने जस्टिस के कार्ड को पिक किया था, क्योंकि आने वाले 1 महीने में आपकी जिंदगी में एक्चुअली जस्टिस होने वाला है। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी मैं ये सारे के सारे कार्ड्स जो हैं रख देती हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरा मन था अनकट रीडिंग करने का, तो बस आप लोगों के लिए अनकट रीडिंग्स कर रही हूँ। ओके, हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज की इस रीडिंग में। और अगर आप लोगों ने एम्परर के कार्ड को पिक किया है, ओके, दिस इज योर एम्परर। अगर आप लोगों ने आज एम्परर के कार्ड को पिक किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एम्परर 4 नंबर का कार्ड होता है, यानी कि राहु का कार्ड होता है। अब आप इस चीज़ को माने या नहीं माने, हो सकता है कि आपके लाइफ में टाइम टेबल की कमी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए आप लोगों ने राहु के कार्ड को पिक किया है। टाइम टेबल की कमी से मेरा कहने का मतलब है कि बहुत अरसा हो गया आप एक वैल्यूएबल लाइफ नहीं जी रहे हैं। सही समय पर उठना, सही समय पर खाना, सही चीज़ खाना, सही तरीके से रहना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं चल रही हैं। सिर्फ आप भाग रहे हो टू अर्न मनी, सिर्फ आप भाग रहे हो टू कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना? आप सिर्फ भाग रहे हो पैसे के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, चीज़ों के लिए, लेकिन आप कहाँ हो? आप कहाँ हैं गाइस? पाइल नंबर 2, आप कहाँ हैं? आप हैं ही नहीं, आप बस जी रहे हो, और ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लिटरली ये सही नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है। आपकी करंट एनर्जी से जो है ना, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये रीडिंग मेरी ही है, किसी और की नहीं है। हिमरेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, मेरे आसपास रहने वाले पॉजिटिव एंजल्स एंड पॉजिटिव एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, जो लोग एम्परर के कार्ड को पिक करेंगे, 4th नंबर कार्ड राहु का कार्ड पिक करेंगे, उन लोगों की करंट एनर्जीज क्या है, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। एक बार और शफल करें। भजन कर लिया करो, भजन। फालतू के लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, कौन कितनी तरक्की कर रहा है, कौन कितने ज़्यादा डिमोशन में जा रहा है, इन सब चीज़ों से वास्ता मत रखा करो। पाइल नंबर 2। और देखो, ये एक रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेजेस आपके हैं और कुछ मैसेजेस किसी और के हैं। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तीसरा कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तीनों साइंस मौजूद हो गए हैं यहाँ पर। और चौथा कार्ड है यहाँ पर द 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस अगेन। तो यहाँ पर वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन की एनर्जी बहुत है, सिर्फ अर्थ साइन नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स। भाई इतना क्यों आप दुनिया के लिए करते हो कि दुनिया आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ती चली जाए। पाइल नंबर 2 पीपल, आप इतना एक्सपेक्ट करते हो लोगों से। देखो, अगर आज आप किसी के डाउनफॉल में उसके काम आ रहे हो ना, तो आप ये एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो भी आपके डाउनफॉल में काम आएगा। प्लीज स्टॉप एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम द पीपल।
अदरवाइज ये हमेशा आपको हर्ट करेगा। या तो आप लोगों की मदद करना ही बंद कर दो, अगर आप एक्सपेक्टेशंस नहीं छोड़ सकते हो तो आप लोगों की मदद करना बंद कर दो। बट मदद करना आपकी एक आदत है, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन की आदत को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है समहाउ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने डेस्टिनी के कार्ड्स नहीं निकाले, स्टिल दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, कि आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है कि आपको जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी किसी से मदद नहीं मिलेगी, है ना। ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में ही लिखी हुई चीज है, तो अपन इसको बदल नहीं सकते हैं गाइस, ठीक है। तो करंटली आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कॉमनली सब करते हैं ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो इसमें एक्यूरेसी क्या, बात यहाँ पर यह है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, और ये कोई स्ट्रगल भी छोटा मोटा स्ट्रगल नहीं है, आपको एक अरसा हो गया स्ट्रगल करते हुए। पैसे के मामले में आप स्ट्रगल कर रहे हो, लाइफ के मामले में आप स्ट्रगल कर रहे हो, हेल्थ के मामले में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप सिर्फ संघर्ष कर रहे हो और ज़िंदगी कहाँ जा रही है नहीं समझ आ रहा। आप जब स्कूल में थे तो आप सोचते थे कि चल ऐसा कर लेंगे, और कॉलेज में जब आए तब आप सोचते थे ऐसा कर लेंगे। कॉलेज को छोड़ के जब आप अपनी प्लेटफॉर्म पे आए हो, जब आप कमा रहे हो, तो फिर आपको पता लग रहा है कि चीज़ें तो बेटर हो ही नहीं रही हैं, चीज़ें तो पता नहीं कहाँ जा रही हैं, है ना। तो ये जो फैक्ट अभी चल रहा है आपकी लाइफ में, ये एक ऐसा फैक्ट चल रहा है, एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में जिसको आपको उभर के निकलना पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जैसा कि मैंने कहा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, है ना, और लोग हमेशा आपके साथ में बिट्रायल कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा है। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है अभी, ठीक है। तो ये आपका करंट मसला चल रहा है लाइफ के अंदर। आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। करंटली आप इस एनर्जी के अंदर हैं, तो ये ज़ोडिएक उभर कर आ गए, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये देखना कि आखिरकार आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है जो आपको पता होना चाहिए आने वाले 1 महीने के लिए। यार आप बहुत जिद्दी हो गए हो, फाइल नंबर 2 पीपल। पहले से जिद्दी होना अच्छा है, लेकिन अपने पैशन के लिए ओनली, ठीक है। आप जिद्दी हर चीज के लिए हो रहे हो, सही नहीं है। 4 कार्ड्स आना चाहते हैं, मैं चाहती थी 3 निकालूं पर 4 आए, तो चलिए देख लेते हैं एक बार ही। सी बॉटम ऑफ द डेक, पैशन। मैं वही कह रही हूँ, अपने पैशन के लिए जिद्दी होना बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज के लिए इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाना, इतना ज्यादा जिद्दी हो जाना कहीं ना कहीं सही नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड्स की। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फ्रीडम, दूसरा कार्ड है यहाँ पर द हीलिंग, तीसरा कार्ड है यहाँ पर द सिंप्लिसिटी, एंड ऑफ कोर्स फोर्थ कार्ड है यहाँ पर द ट्रुथ। तो आपके आकाशा में क्या लिखा हुआ है भाई? आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि अब वो समय आ गया है जब आपको फ्री किया जाए। अब वो समय आ गया है जब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जितनी भी सारी जिम्मेदारियां हैं ना, उन चीज़ों से साइड किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपने अपनी ज़िंदगी को जिया ही नहीं है। आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप अच्छा फूड इंजॉय करना चाहते हो, आप नए नए लोगों से मिलना चाहते हो। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। तो यू जस्ट वॉन्ट टू इंजॉय योर लाइफ। आप हर तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहते हो। आप अच्छी सेहत के साथ अपने आप को एक अच्छी ग्रोथ देना चाहते हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, तो फिर दुख होता है, गुस्सा आता है, परेशानी होती है। बट फाइनली आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है कि या तो कोई आप ऐसा काम शुरू करने वाले हो जिसके अंदर ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगा, या फिर आप जो है अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी फ्रीडम लेना स्टार्ट करोगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि चाहे आपकी उम्र जो भी है, आप अपने पेरेंट्स से दबते हो। चाहे आपकी शादी हो रखी है, नहीं हो रखी है, आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दबते हो। ये जो दबना है या ये जो बर्डन है ना, ये कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। पहली चीज़, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में है अभी 1 महीने के अंदर अंदर कोई तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा आपके और आपके घर वालों के बीच, या आपके और आपके उसूले के बीच, और आप डेफिनेटली अपने आप को चूज करेंगे, आप फ्रीडम लेंगे, आप आज़ादी के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट से हील होने वाले हैं। आपने बहुत देखा,
आपने बहुत सहा, आपको बहुत बुरा लगा चीज़ों के बारे में, आपको ऐसा भी लगा कि पता नहीं लाइफ कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है, क्या चल रहा है लाइफ में ना, समझ नहीं आ रहा है। मुझे आप अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना। आप एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि अगर आपको पास्ट में किसी ने धोखा दिया था, जैसे यहाँ पर आया भी था 5 ऑफ सोर्ड्स कि आपको किसी ने बिट्रायल दिया है, तो अगर आपको किसी ने धोखा भी दिया था, आप उस धोखे से उभर नहीं पा रहे थे, फाइनली आप उस धोखे से उभरते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। प्लस अगेन 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर और 9 और 9 5 और 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 5 और 9 आपको पता है 555 नंबर हमें बताता है कि आपकी वजह से कुछ तो अच्छा अब फाइनली होने को है, कोई अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने को है। और 999 हमें क्या कहता है, 999 हमें कहता है कि आपकी लाइफ से जितने भी कार्मिक नेगेटिव साइकिल्स हैं वो एंड होंगे और नई शुरुआत होगी, यानी कि क्लीनिंग। तो आपकी क्लीनिंग होते हुए मुझे नजर आ रही है, आप अपनी लाइफ में क्लीन अपने आप को करते हुए नजर आ रहे हो। और आपकी जो सिंप्लिसिटी है, हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको ये समझते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही बनती है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही अपने आप को सीधा समझती है। तो वो जो सीधापन है ना, वो आपका लोगों के सामने आने वाला है कि नहीं सच में ही आप सीधे हो, ओके। प्लस ट्रुथ का कार्ड है, तो आई मस्ट से आपकी लाइफ का कोई बड़ा बिगेस्ट ट्रुथ आपको पता लगने वाला है, कोई बिगेस्ट ट्रुथ जो कि आपको बहुत अजीब महसूस कराएगा, ठीक है। आपके जन्म से रिलेटेड कोई बड़ी सच्चाई आपको पता लगने वाली है। दिस इज वॉट योर आकाशिक रिकॉर्ड सेज। आपको रेमेडी भी बताऊंगी मैं इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग, तो स्टे ट्यून्ड, ओके। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तैयार हो जाओ, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर समथिंग, किसी प्रकार का कोई प्रपोजल, किसी प्रकार का कोई मतलब प्रपोजल के साथ साथ मुझे ऐसा फील होता है कि प्रपोजल तो आ ही रहा है, बट ये कोई अच्छा प्रपोजल है। शादी का प्रपोजल हो सकता है, जॉब का प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस का प्रपोजल हो सकता है, ठीक है। कोई स्थान परिवर्तन होने वाला है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है कोई स्थान परिवर्तन होने वाला है। ये ऐसा स्थान परिवर्तन होगा जो स्टार्टिंग में आपको बुरा फील कराएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्लेस चेंज क्यों हुआ, मैं काफ़ी टाइम से इसी जगह पर थी और अब मैं इस जगह से नहीं जाना चाहती, मेरा ये प्लेस चेंज क्यों हो रहा है। बट आपको एक बात बताऊं मैं, जब हमें कुछ बेहतरीन करना होता है तो हमारा प्लेस चेंज डेफिनेटली होता है, ओके। प्लेस चेंज होने वाला है। अब अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उनको अब रिलीज करने वाले हो, यानी कि अब आप अपने पुराने दिनों से बाहर आने वाले हो। एंड आपकी लाइफ में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि डिवाइन टाइम स्टार्ट होने वाला है। बाय द वे डिवाइन टाइम की एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अभी बनाई थी, रीडिंग करी थी, तो उसको आप जाकर डेफिनेटली देख सकते हो। मतलब एक डिवाइन टाइम आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने को है, एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट होने को है जिसका इंतज़ार आप एक अरसे से कर रहे थे, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, कोई ऐसी आपकी विश फुलफिल होने वाली है जिसको देख करके आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ यार ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में नीडेड थी, एक अरसा हो गया था मुझे ये चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी, ओके। आप काफ़ी टाइम से वर्गो की पेशेंस वाली एनर्जी में चल रहे थे। वर्गो जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल होते हैं, बहुत सब्र होता है उनमें। तो आप बहुत सब्र से काफ़ी टाइम से चले आ रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि ये सब्र मेरा कभी ख़त्म होगा भी या नहीं होगा। सो फाइनली ये सब्र आपका ख़त्म होने वाला है। सो कोई न्यू बिगनिंग आपको मिल सकती है, कोई न्यू ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई ऑफर आने वाला है आपके पास में, स्थान परिवर्तन होने वाला है, आप कहीं घूमने भी जा सकते हो, फिर वापस आ सकते हो सेम प्लेस पर। आपका कोई वेटिंग टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, कोई वेटिंग जोन आपका खत्म होने वाला है, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, ओके। कुछ नई शुरुआत आपकी जिंदगी में मुझे आती हुई नजर आ रही है। हील हो रहे हो, फ्रीडम हासिल कर रहे हो, सच्चाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ जो एक कार्ड आया वो मैं आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसकी मीनिंग्स आपको जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहला कार्ड है आई ट्रस्ट इन माई गिफ्ट्स। कुछ लोगों को उनके सोल पर्पस या सोल गिफ्ट्स भी पता लग सकते हैं। नाइस, आपको ये पता चल सकता है कि आपका लाइफ का सोल गिफ्ट क्या है, ओके। एंड दूसरा कार्ड है एक आई मेक वे फॉर द मिरेकल्स। मैं अपनी ज़िंदगी में
रास्ता बना सकता हूँ मिरेकल्स की तरफ। तो एक चीज़ आपको बताऊँ, पाइल नंबर 2, आप ही वो एक इंसान हो जो अपनी ज़िंदगी में कुछ तो खूबसूरत लेकर आ सकता है, ठीक है। बाकी कोई नहीं है आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन, पर्टिकुलर कोई इंसान जो कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव लेकर आ सकता है। आप ये सोचो ना कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मैं कहूँगी नहीं। आप कहोगे ना कि वो मेरा ये काम कर दे, मेरे लिए लाइफ में सब बेहतर हो जाएगा, मैं कहूँगी नहीं। आपको खुद को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ सेक्रेड बीइंग। आप एक अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ जो कि आपको करनी चाहिए। उससे पहले एक बार हम ये कार्ड्स देख लेते हैं। आने वाला 1 महीना जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और क्या कहते हैं आपसे। आप लोगों के लिए सब जगह 4-4 कार्ड्स ही आए हैं। अब आप इस चीज को क्या समझेंगे, मैं 3-3 निकालना चाहती थी और 4-4 कार्ड्स आए और 4 नंबर का ही कार्ड है ये। तो अगर आपको 444 बहुत दिख रहा है तो भी रीडिंग आपके लिए ही है। 444 का मतलब हो गया कि एंजल्स आपके साथ है। तो सबसे पहला कार्ड है फेस द अननोन विद ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। अपने ऊपर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जितना अपने ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ोगे आपका उतना कल्याण होगा। दूसरा, यूनिवर्सल विजडम। यूनिवर्स इज फुल ऑफ विजडम, सीक्स इट्स गाइडेंस। जब आप अकेले बैठते हो ना, जब आप पौधों के साथ अकेले बैठते हो, पेड़ के साथ, प्रकृति के साथ, इवन अगर आप सितारों के नीचे भी बैठते हो ना अकेले अपने साथ सिर्फ, तो वो आप सिर्फ अपने साथ नहीं बैठते हो, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके परमात्मा का अक्स, वो सब आपके साथ होते हैं और वो आपको कुछ ना कुछ समझाते हैं। ओके, वो चीज़ है यहाँ पर। आपकी लाइफ में कोई जॉय आने वाला है और आप किसी के साथ कोलैब करके कोई बड़ा काम हो सकता है स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने कहा कोई प्रपोजल आ रहा है, राइट। तो कुछ कोलैबोरेशन में आप किसी के साथ कुछ स्टार्ट करेंगे एंड यू विल श्योरली गेट समथिंग सो बिग इन योर लाइफ। कुछ बहुत ही बेहतरीन आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। अच्छा, कार्ड अपने आप गिरे हैं, 2 गिरे हैं, चलिए देख लेते हैं। अपने दिल को खोलिए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, ताकि उसमें प्यार पनप सके और आपकी ज़िंदगी बहुत स्पेशल है। अपने आप को थोड़ी सी केयर देना शुरू करें, आपके लिए ज़रूरी है। माय ब्यूटीफुल पीपल, अब बात आती है रेमेडी की। तो आपने रेमेडी क्या करनी है, ध्यान से सुनना। एवरी फ्राइडे आपने बनाने हैं चावल, आपने उबालने हैं चावल, पकाने हैं चावल, ठीक है। और उसमें है ना थोड़ा सा बूरा मिला के, बूरा आता है, बूरा या खांड आप ले सकते हो, खांड, ओके, या बूरा आप ले सकते हो। ये मिला करके आप जो है गाय को खिलाएं। थोड़ी मिलानी है, ठीक है, खांड ज़्यादा नहीं मिलानी। ये मिलाकर आप किसी गाय को खिलाएं। सिंपली अगर आप किसी लाल गाय को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एवरी फ्राइडे, ठीक है, ये काम आप करके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। पाइल नंबर 2 पीपल, लिटरली, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ वीनस की कमी, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स आपकी लाइफ में वीनस की कमी है बहुत ज़्यादा। तो आप ये काम करके देखो। एवरी फ्राइडे मॉर्निंग में, दिन छिपने से पहले, चावल बनाए बहुत सारे, उबाले चावल, और उसके अंदर आपने थोड़ी सी बूरा, खांड, शक्कर मिलाई। शक्कर नुकसान करती है जानवरों को, इसलिए मैं मना करती हूँ। वो मिलाई और आप अपने खुद के हाथों से लाल रंग के किसी गाय को खिलाएं, ठीक है। और अगर काले रंग की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों ही मिल जाए तो दोनों को थोड़ा थोड़ा खिला दें, है ना। तो ये ज़रूर करें, आपको मज़ा आ जाएगा। नाउ द एडवाइजेज है, नो फॉर एनी नेगेटिव ऑप्शन और एनी नेगेटिविटी, एंड करेज एंड ब्रेवरी के साथ आगे बढ़ो। दिस इज एडवाइस फॉर यू। पाइल नंबर 2 पीपल, एक चीज़ जो मैंने बहुत स्ट्रांगली फील करी आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप लेसन्स लर्न कर रहे हो, तो तरीके से लेसन्स लर्न करो, ठीक है। सो ये थी आपकी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। आपको कैसी लगी पाइल नंबर 2 पीपल? हो सकता है कि आपने इसीलिए आज इस एम्परर के कार्ड को चूज किया, क्योंकि इसकी एनर्जी इससे बहुत रेजोनेट कर रही थी। सो आपको कैसी लगी आज की रीडिंग, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट करके। आपका एक एक कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये तब्दीलियां आएंगी। आपको कैसा लगा आज का रीडिंग और आपसे कितनी रेजोनेट हुई आज की रीडिंग, इन सब चीज़ों को बताना ना भूलें। खुद से खूब सारा प्यार करें। लव यू ऑल।